वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान की 10 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट्स में बताना बिल्कुल न भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। देर न करें, सीएसएल में खाली 330 पदों पर अप्लाई करने के लिए बचा है सिर्फ एक दिन का समय। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि 330 रिक्त पदों पर आवेदन करने के लिए सिर्फ एक दिन का समय बचा है। ऐसे में बिना किसी देरी के सबसे पहले आवेदन करने की जरूरत है। इसमें ITI 10वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। भर्ती प्रक्रिया के तहत उम्मीदवार सीएसएल में नौकरी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में वर्कमैन के पदों के लिए यह भर्ती प्रक्रिया निकाली गई है। इच्छुक उम्मीदवार जो इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे सीएसएल की आधिकारिक वेबसाइट cochinshipyard.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि आज 15 जुलाई है। आयु सीमा 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदक शुल्क के तौर पर 300 रुपए का भुगतान करना होगा। गहलोत सरकार ने पट्टा जारी करने के लिए पूर्व की दरों में 85% छूट दी। 15 जुलाई से प्रशासन शहरों में संघ अभियान। राजस्थान में एक बार फिर आज 15 जुलाई से प्रशासन शहरों के संघ अभियान शुरू होगा। इस अभियान के तहत बड़ी संख्या में पट्टे वितरित किए जाएंगे। राज्य सरकार ने पहली बार इस अभियान से पट्टा जारी करने के लिए पूर्व की दरों में लगभग 85% की छूट दी है। निकायों क्षेत्रों में आ रही चारागाह व सियावाचक भूमि को निकायों को हस्तांतरित करने के लिए जिला कलेक्टर को अधिकृत किया गया है, ताकि उस पर बसी आबादी के पट्टे जारी हो सके। सीएम गहलोत ने आज मुख्यमंत्री निवास पर प्रशासन शहरों के संग अभियान की समीक्षा की। सीएम गहलोत ने कहा कि सभी निकाय अपने राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त कर लें, ताकि पट्टा वितरण करने में किसी प्रकार की अड़चन न आए। अभियान के तहत प्रशासन घर घर जाकर मतदाता सूची के आधार पर पट्टा मिलने से वंचित परिवारों का सर्वेक्षण करेगा, ताकि जरूरतमंद लोगों को पट्टा वितरित किया जा सके। राजस्थान भाजपा विधायक दल की बैठक 17 जुलाई को होगी। राजस्थान भाजपा विधायक दल की बैठक 17 जुलाई को पार्टी कार्यालय में होगी। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने सभी विधायकों की बैठक में शामिल होने के निर्देश दिए हैं। बैठक में विधायकों को राष्ट्रपति चुनाव में किस तरह मतदान किया जाता है उसका प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह प्रशिक्षण प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़, मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग देंगे। एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू का उम्मीदवार बनाया है, जबकि विपक्ष ने पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा को उम्मीदवार बनाया है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए भाजपा अपने विधायकों और सांसदों को मतदान से 2 दिन पहले एकत्रित करने के निर्देश दिए हैं। 24 सांसद 16 जुलाई को दिल्ली में रहेंगे। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया की ओर से इस संबंध में सभी विधायकों को निर्देश जारी कर 16 जुलाई को जयपुर पहुंचने को कहा गया है। गहलोत गुजरात में 2017 जैसा करिश्मा क्या फिर दिखाएंगे? मोदी अमित शाह को घेरने की बनाए ये रणनीति। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भाजपा के अभेदगढ़ गुजरात में एक बार फिर कांग्रेस की कमान सौंपकर पार्टी आलाकमान ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं। हर हाल में गुजरात विधानसभा में जीत चाहिए। पार्टी आलाकमान को भरोसा है कि यह काम सिर्फ राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ही कर सकते हैं। कांग्रेस ने गहलोत को खुलकर बैटिंग करने का अवसर दिया है। कांग्रेस ने गहलोत की सलाह पर रघु शर्मा को गुजरात का प्रभारी बनाया था। गहलोत के कहने पर ही गुजरात के 37 पर्यवेक्षकों में से 23 पर्यवेक्षक राजस्थानी लगाए हैं। उल्लेखनीय है कि सीएम गहलोत ने 2017 में गुजरात प्रभारी रहते हुए चुनावी चौसर पर अपनी राजनीतिक चालों से भाजपा को 100 सीटों से कम पर लाकर पटक दिया था। कांग्रेस को जीत के मुहाने पर ले गए थे। हालांकि अंतिम समय में सूरत जिले से बाजी पलट गई और कांग्रेस को वनवास से मुक्ति नहीं मिल पाई। सूरत में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था। दिवाली से पहले कोटा बूंदी समेत संपूर्ण हाड़ौती को मिल सकता है बड़ा तोहफा। दिवाली से पहले कोटा बूंदी समेत संपूर्ण हाड़ौती को पर्यटन के क्षेत्र में बड़ा तोहफा मिल सकता है। कोटा के मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व और बूंदी के रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में अक्टूबर से जंगल सफारी प्रारंभ हो सकती है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के संसद भवन स्थित कक्ष में केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव की उपस्थिति में आयोजित बैठक में बिरला ने अधिकारियों से दोनों टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी प्रारंभ किए जाने को लेकर जानकारी मांगी। इस पर अधिकारियों ने बताया कि मुकुंदरा और रामगढ़ में सफारी के लिए मार्ग तय कर लिए गए हैं। बाघ आने तथा सफारी के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी करने के बाद अक्टूबर में दोनों ही जगह सफारी आरंभ करने के प्रयास किए जा रहे हैं।
बैठक में धौलपुर टाइगर रिजर्व को लेकर भी चर्चा हुई। स्पीकर बिरला ने कहा कि धौलपुर टाइगर रिजर्व के अस्तित्व में आने से राजस्थान में पर्यटन गतिविधियों को बल मिलेगा। इस पर एनटीसीए के अधिकारियों ने आश्वस्त किया कि राजस्थान सरकार से प्रस्ताव आने पर जल्द से जल्द उसकी स्वीकृति देंगे। गहलोत सरकार का समर्थन कर रही पार्टी बीटीपी ने बदला पाला, इस खेल में देंगी बीजेपी का साथ। राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव 18 जुलाई को होना है। इधर चुनाव से पहले एनडीए और यूपीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार राजस्थान का दौरा कर चुके हैं। एनडीए ने आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया है। इधर राजस्थान की जनजातीय उपयोजना क्षेत्र में आदिवासियों से जुड़े मुद्दों को उठाकर कम समय में उभरकर 2 विधायक जीतने वाली भारतीय ट्राइबल पार्टी का राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को लेकर क्या रुख रहेगा, एक बड़ा सवाल है। क्योंकि कांग्रेस की अस्थिरता की बात हो या राज्यसभा चुनाव, अभी तक बीटीपी के विधायक कांग्रेस का ही समर्थन करते आए हैं। कोटा में नए एयरपोर्ट के लिए जल्द पूरी होगी वन भूमि के डायवर्जन की प्रक्रिया। कोटा में नए एयरपोर्ट के लिए वन भूमि के डायवर्जन की प्रक्रिया जल्द पूरी होगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ इस प्रोजेक्ट से जुड़े विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर डायवर्जन को लेकर आई आपत्तियों को दूर करवाया, जिससे डायवर्जन की प्रक्रिया में तेजी आएगी। कोटा में नए एयरपोर्ट के निर्माण के लिए प्रस्तावित भूमि का अधिकांश हिस्सा वन विभाग के अंतर्गत आ रहा है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को भूमि हस्तांतरित से पूर्व वन भूमि का डायवर्जन करवाया जाना है। राजस्थान पर्यटन का हो रहा प्रभावी प्रचार प्रसार। पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने बताया कि राजस्थान पर्यटन का विभिन्न माध्यमों से प्रभावी प्रचार प्रसार किया जा रहा है, ताकि प्रदेश के पर्यटन को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया जा सके। उन्होंने बताया कि पर्यटन विशेषज्ञों का सहयोग लेकर प्रदेश के महत्वपूर्ण पर्यटक स्थलों, मेलों और उत्सवों के राष्ट्रीय स्तर पर मार्केटिंग और ब्रांडिंग की जा रही है। सिंह ने बताया कि राजस्थान पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी मीडिया कैंपेन, रोड शो, राष्ट्रीय ट्रैवल मार्ट, डोमेस्टिक ट्रैवल मार्ट जैसी गतिविधियों का वृहद स्तर पर आयोजन किया जा रहा है। साथ ही डिजिटल एवं आउटडोर मीडिया, आकर्षक क्रिएटिव्स और लघु फिल्मों के माध्यम से पर्यटन गतिविधियों का आधिकारिक प्रचार प्रसार किया जा रहा है। सीएम अशोक गहलोत बोले, हमारी सरकार किसानों को सस्ती बिजली देने में प्रतिबद्ध। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में निर्बाध विद्युत आपूर्ति के साथ साथ किसानों को सस्ती बिजली उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि आगामी 2 वर्षों में राज्य सरकार द्वारा कुल 4,88,625 नए एवं लंबित कृषि कनेक्शन जारी किए जाएंगे। सीएम गहलोत ने दावा किया है कि राज्य सरकार के कुशल विद्युत प्रबंधन के कारण प्रदेश के भीषण गर्मी के बावजूद न्यूनतम विद्युत कटौती हुई, जिससे आमजन को राहत मिली। मुख्यमंत्री ने ऊर्जा विभाग के अधिकारियों को युद्ध स्तर पर कृषि कनेक्शन जारी करने के साथ गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं करने के निर्देश दिए। एसएससी में 12वीं पास युवाओं के लिए निकली बम्पर वैकेंसी। 29 जुलाई तक कर सकेंगे अप्लाई। 69,000 तक मिलेगी सैलरी। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। कर्मचारी चयन बोर्ड ने हेड कांस्टेबल के 1411 पदों पर वैकेंसी निकाली है। इसके लिए 30 साल की उम्र तक के 12वीं पास उम्मीदवार एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 29 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों का सिलेक्शन रिटन टेस्ट के आधार पर होगा। भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए उम्मीदवार का किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होना अनिवार्य है। इसके साथ ही उम्मीदवार के पास भारी मोटर वाहन का वैध लाइसेंस होना चाहिए। कांस्टेबल के पदों पर जनरल कैटेगरी के उम्मीदवार की आयु कम से कम 21 साल और अधिक से अधिक 30 साल होनी चाहिए। वहीं रिजर्व कैटेगरी के उम्मीदवार को सरकारी नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट दी गई है।